तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन हम किसे बोल सकते हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, दो दो तीन तीन दिन यानी कि स्टूल पास नहीं करता, या मान लो या उसका स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो कॉन्स्टिपेशन हम किसको बोल सकते हैं? मान लो, तो इसकी एक परिभाषा है। जैसे जो व्यक्ति है वो एक सप्ताह में कितना 3 बार स्टूल पास करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या उसे क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। या मान लो जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा क्या है? हार्ड है। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं व्यक्ति को? क्या व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है। या मान लो क्या है? डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, यानी कि स्टूल पास करते समय क्या होती है? उसे परेशानी होती है व्यक्ति को, जो पेशेंट है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं उसे? क्या वो कॉन्स्टिपेटेड है। या फिंगर इबेकुलेट, ये क्या होता है? जैसे मान लो जो अपर एज के व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं? फिंगर डाल के मल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या हो सकता है? वो भी कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है। नीड ऑफ स्ट्रेनिंग, यानी कि मान लो जैसे टॉयलेट की सीट पे बैठा है और प्रेस यानी कि जोर लगा रहा है लैट्रिन करने के लिए, तब भी क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है वो भी। नीड ऑफ पेरिफेरल सपोर्ट, यानी कि जैसे मान लो स्टूल पास करने के दौरान बाहरी चीजों का सहायता ले रहा है, तब इन सब चीजों में क्या होगा? अगर ये सब है तो हम क्या बोल सकते हैं व्यक्ति को? कि व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं यानी कि कॉन्स्टिपेशन के? तो जैसे डाइटरी, जैसे मान लो डाइटरी में क्या हो सकता है? जैसे लो फाइबर डाइट, तुमने देखा होगा जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या मान लो पढ़ाई के दौरान ही है, तो वो क्या करते हैं? खाना ना खा के जैसे मैगी बना ली, ठीक है, या मान लो बाहर से मतलब ठेले वाली चीजें, समोसा वगैरह खा लिया जिसमें मैदा होता है। ठीक है, अगर मान लो मैदा वाली चीजों का ज्यादा सेवन करता है, ठीक है, और क्या है? फाइबर वाली डाइट जैसे सब्जियों का सेवन नहीं करता वो, तब भी क्या हो सकता है? उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है व्यक्ति को। तो अगर डाइट इस तरह की है आपकी, क्या आप फाइबर वाली डाइट नहीं लेके मैदा वाली चीजों का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो आपको क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन, मान लो अगर आप पानी ही ना पिएंगे तो क्या होगा? स्टूल क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। देखो मैंने लिख भी रखा है, अगर आपने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया तो क्या होगा? स्टूल हार्ड हो जाता है। और ये क्या होता है? अगर हार्ड स्टूल है तो कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मान लो लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे उसकी क्या है? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे मान लो ना जिम जाता है और ना रनिंग वगैरह करता है, ठीक है, तब भी क्या होता है? व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस यानी कि तनाव से गुजर रहा है, तब भी क्या होगा? व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और इग्नोरिंग द अर्ज टू डिफिकेट, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई इन ये क्या होता है? ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे मान लो बच्चा खेला है और उसे टॉयलेट लगा और उसने टॉयलेट को त्यागा नहीं, ठीक है, उसने सोचा थोड़ी देर बात कर लेंगे, तो उसको भी क्या हो जाता है? व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चे के लिए। या मान लो कोई व्यक्ति है और जैसे दुकान पे बैठा है या क्लिनिक पे बैठा है या और कहीं बैठा है और उसको टॉयलेट लग रहा है और वो उसको त्याग नहीं रहा, तब भी क्या होता है? व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? जैसे और क्या कारण हो सकता है तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन का? जैसे एक्सेसिव डेयरी और प्रोसेस फूड का सेवन करना। अब सबको पता है डेयरी मिल्क क्या क्या हो सकते हैं? जैसे चीज है, आइसक्रीम है, बटर है, और भी बहुत सारे होते हैं यानी कि डेयरी प्रोडक्ट। तो आप क्या करें? गूगल पे जाके डेयरी प्रोडक्ट सर्च कर लें तो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर मान लो डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सेवन करता है कोई व्यक्ति, तो भी क्या होता है? उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और क्या? जैसे प्रोसेस फूड जैसे मतलब क्या होता है? यानी कि जो कोई यानी कि फूड है उसकी नेचुरल प्रकृति को चेंज कर देना, जैसे यानी कि किनमें यानी कि फर्मेंटेशन करना, पैकेजिंग करना, ठीक है, या पीसना, जैसे गेहूं है, गेहूं को पीस के आटे में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है व्यक्ति के लिए। अब क्या है? कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है, जैसे मान लो ओपिएट, ये क्या होते हैं? ये जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, तो मान लो किसी को दर्द बहुत ज्यादा है तब यूज करते हैं इस वाली ड्रग्स का। तो अगर मान लो इस वाली ड्रग्स का यूज कर रहा है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन का, तब भी क्या होता है? व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है कि दवाइयों की वजह से भी कुछ क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है व्यक्तियों को। या एंटासिड, तो एंटासिड क्या होता है? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, ये क्या है? तुम्हारा एंटासिड है। ठीक है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं या व्यक्ति जो पेशेंट है वो इसका यूज कर रहा है, तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सेवन करता है, यानी कि डिप्रेशन से गुजर रहा है और उसको निजात पाने के लिए इन वाली ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तब भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या आयरन सप्लीमेंट जैसे आयरन की टेबलेट होती है, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, तो अगर उसका सेवन कर रहा है तो वो भी क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन कर देता है। या डायबिटिक जैसे फ्रूसेमाइड का सेवन कर रहा है, ठीक। या मान लो डिजीज है कोई, डिजीज मतलब जैसे आईबीएस है, तो आईबीएस के पेशेंट को भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ठीक है, वो बोलेगा क्या 2-2 3 दिन उसे लेटरिन नहीं आती, ठीक है। या हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का लेवल क्या है? कम हो गया है, यानी कि T3 और T4 का लेवल क्या है?
कम हो गया है, तब भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है व्यक्ति के लिए। या डायबिटीज है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिलती है। या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं कुछ, जैसे पार्किंसन सिंड्रोम है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये क्या है, जो तुम्हारा जैसे न्यूरॉन होता है तो उसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, तुम्हारा यानी कि जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक। तो अभी इसके और कारण रहेंगे और इसके बाद हम क्या ड्रग्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब पता होना में जरूरी है कि मतलब कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, तभी तो हम ड्रग्स देंगे मतलब, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूं फिर। और देखो यानी कि कॉन्स्टिपेशन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कोलन है या तुम्हारा रेक्टम है, उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से, जैसे ट्यूमर हो जाए, ठीक है, टीबी हो जाए या स्ट्रिक्चर, यानी कि जो रेक्टम है तुम्हारा इस तरह से, जैसे मान लो ये है, तो इस तरह से सिकुड़ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या हो जाता है। या हार्मोनल चेंजेस, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाता है, तब भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लेडीज के लिए। मीनोपोज, ठीक है, तो ये 50 से यानी 46 वर्ष के बाद होता है मीनोपोज, तब भी क्या होता है, लेडीज में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर मीनोपोज। एजिंग, एजिंग मतलब जैसे मान लो एजिंग के साथ क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे मान लो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो स्लो हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो दवाइयां कुछ ना कुछ चलती रहती हैं दर्द वर्द की। अगर आप मान लो दवाई का सेवन कर रहे हैं, स्ट्रेस की दवाई का सेवन कर रहे हैं, या मान लो डाइटरी चेंजेस हो रखे हैं या रिड्यूस मोबिलिटी, जी क्या होता है, इंटेस्टाइन किससे होती है, मोबिलिटी कम हो जाती है यानी कि एज के साथ, तब भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब देखो कॉन्स्टिपेशन में हम कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं, दो तरह के ड्रग्स का हम यूज करते हैं, या तो लेग्जेटिव का करते हैं या परगेटिव्स का यूज करते हैं। तो जो परगेटिव्स होते हैं वो कब यूज करते हैं हम, जैसे कोलोनोस्कोपी होती है तब करते हैं, ठीक है, या कोलोनोस्कोपी से पहले, ठीक, या मान लो सर्जरी करनी है इंटेस्टाइन की, तब भी हम क्या होते हैं, परगेटिव्स का यूज करते हैं ताकि इंटेस्टाइन को पूरी तरह से साफ किया जा सके, ठीक। लेग्जेटिव का हम कब यूज करेंगे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को उसका स्टूल क्या है बहुत हार्ड हो गया है, तब यूज करेंगे, या लाइफस्टाइल कॉन्स्टिपेशन है तब यूज करेंगे इसका, ठीक है, या पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद यानी कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, या हार्ट अटैक आया है किसी व्यक्ति को तब इसका यूज करते हैं, और या इंग्वाइनल हर्निया है तब हम किसका लेग्जेटिव का यूज करते हैं। अब देखो हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेग्जेटिव को और परगेटिव्स को, एक एक ड्रग्स होगा उसकी फुल डोज वगैरह कितनी कितनी है, तो ठीक है, पढ़ लो इसको।